हम सब उम्र में बड़े तो हो जाते हैं मगर इमोशनली मैच्योर सब नहीं हो पाते। इमोशनली मैच्योर होने में हमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है और तब तक आधे से ज़्यादा लोग तो हमें छोड़ चुके होते हैं। हमारा यार उदास रहना, हमेशा नासमझी वाली बातें करना, किसी के जाने पर ज़बरदस्ती उसे रोकना, जबकि मालूम भी है कि वो अपने मन से हमसे कोई बात नहीं करना चाहता, उसके बावजूद भी उसे रोकने की कोशिश करते रहते हैं। अब ऐसे करोगे तो भाई कौन आपको पसंद करेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते कि छोटी मोटी कुछ चीज़ भी हो जाती है, जैसे किसी ने उनसे कुछ कह दिया तो या तो हद से ज़्यादा गुस्सा करने लगेंगे या हद से ज़्यादा रोने लगते हैं। अब ऐसे में हर बंदा पहले ही अपनी लाइफ से इतना दुखी है तो वो कहाँ आपकी बातें सुनेगा यार। आपको तो बल्कि सिचुएशन के हिसाब से मैच्योर होना चाहिए, तुरंत फैसला लेना आना चाहिए कि अब आप क्या करोगे। पहले तो भाई आपके पहले जो रिश्ते टूटे हैं, आपके इमोशंस की वजह से पहले जो काम खराब हुए हैं, उनका रिकॉर्ड चेक करो। कैसे कोई आपके पास से गया था? क्या आप बहुत ज़्यादा शक करते थे? क्या आप बहुत ज़्यादा जिद करते थे? क्या आप खुद को भुलाकर किसी दूसरी ही चीज़ को या किसी दूसरे ही इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम देने लगे थे? तो आधी बात तो आपको यहीं से समझ में आ जाती है कि आपको अपने पुराने रिश्तों से काफ़ी ज़्यादा सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वही रिश्ते आपको बताते हैं कि अब आपको कौन सी गलती नहीं दोहरानी। इसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ करने पर ध्यान दिया करो। जैसे किसी से आपको बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद है मगर किसी और की वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप इन दोनों में देखा करो कि आपके लिए असल में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, किसके साथ रहने से आपको बेटर फील होता है। ऐसे ही किसी का साथ होना आपके ड्रीम से आपको दूर करता है, आपको काम नहीं करने देता, आपको अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता, तो क्या वो आपके लिए परफेक्ट है? यही तो होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को साइड करके पहले फैक्ट्स को देखना कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद गलती होती है तो नखरे करने की बजाय कि मैं ही क्यों सॉरी बोलूं वगैरह वगैरह, इसके बदले में अगर आपकी गलती है तो सॉरी बोलने में कोई टाइम मत लगाओ। इस चीज़ को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि उसको सोचना चाहिए कि वो क्यों नहीं करता वगैरह वगैरह, या मेरे घर वाले मुझे समझ नहीं रहे, उन्हें मुझे दोस्तों के साथ भेज देना चाहिए था और बाद में पता चल रहा है कि वो लोग नशा करके घूम रहे हैं या फिर क्लब वगैरह में जा रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। इसलिए अगर आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक है तो उसे तुरंत एक्सेप्ट किया करो। इसके बाद है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकेलापन दूर करने के लिए अपनी लाइफ में इंसानों को लाते रहोगे तो हमेशा ही कोई ना कोई आता जाता रहेगा, क्योंकि वो लोग कोई सामान थोड़ी है कि आप अपनी लाइफ में ले आए तो हमेशा टिकेगा ही। उनकी खुद की फीलिंग है, उनके खुद के फैसले हैं, तो ये कभी मत सोचो कि किसी का होना आपके खालीपन को दूर कर सकता है। आपका खालीपन आपके सपने, आपके काम से, आप क्या करोगे आगे, उन चीज़ों पर वर्क करने से कम होता है। इसके बाद बहुत सारे लोग बस अपनी अपनी सुनाना पसंद करते हैं, वो किसी दूसरे की सुनते ही नहीं। भाई सिर्फ अपनी अपनी बात ऊपर रखोगे तो जिंदगी भर नीचे ही रह जाओगे। पहले सुनना या बोलना नहीं, अंडरस्टैंड करना सीखो। बंदा क्या बताना चाहता है वो भी सुना करो, और जब सामने वाला सिर्फ अपनी अपनी हाँ के जा रहा हो तो बस ओके स्माइल करके बात को खत्म करने की कोशिश किया करो। क्योंकि कुछ लोगों को अपनी बात सुनाने के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है कि कोई बस उनकी बात सुन ले और उनका बस टाइम पास हो जाए। इसके बाद रिस्पेक्ट लेनी और देनी दोनों ज़रूरी होती है। अब यार आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ दूसरे बंदे की बहुत रिस्पेक्ट है और वहाँ आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपको देख रहे हैं और पागल समझ रहे हैं, तो इससे आपकी बेइज्जती तो होगी, साथ साथ उस बंदे की भी बेइज्जती होगी जो आपको लेकर गया था। ऐसे ही जब कोई आपके ऊपर 10 लोगों के सामने चिल्ला रहा है तो इसका मतलब है कि उसको आपकी इमेज की कुछ ज़्यादा परवाह नहीं है। तो ये जो इमोशन एकदम से हावी हो जाते हैं ना, कि कुछ भी बोल दिया, गुस्सा करने लग गए, कहीं भी चिल्ला दिया, वो थोड़े ठीक करने ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही किसी पर भी चिल्ला दिया और 10 लोगों के सामने आपने किसी की भी बेइज्जती कर दी तो इससे उस बंदे की भी इमेज खराब होगी और लोगों के सामने आपकी भी इमेज कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो इमोशंस को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है और कहाँ कहाँ आपको इमोशन कंट्रोल करने चाहिए वो बताती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर जुड़ो। इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।